favor of the resolution may say aye. All those who say no, I think I have it considered the resolution is adopted. बजट छोटा, टैक्स बढ़े, ऑपोजिशन का हंगामा, महंगाई का एक और सुनामी टकराने को तैयार, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए 350 अरब रुपए का मिनी बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना ने ऑपोजिशन के शदीद शोर शराबे में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश किया, स्टेट बैंक के हवाले से बिल पढ़कर सुनाया। बिल पेश होते ही ऐवान मछली बाजार बन गया, कानों पड़ी आवाज सुनाई न दी। ऑपोजिशन का शदीद हंगामा, शौकतीन के सामने हया करो के नारे, हुकूमती बेंचों से भी जवाबी हमले, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, मिनी बजट नामंजूर के नारे, काली पट्टियां बांधकर ऐवान में आए। कोरम की निशानदेही के बाद शोर शराबे में ही इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने हुकूमती रुकन गजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा, स्पीकर डाइस के सामने सारा हंगामा हुआ। मिनी बजट पेश होते ही हंगामा बर्पा हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। PTI की गजाला सैफी ने इल्जाम लगाया कि उनके दाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर आया। शगुफ्ता जमानी ने पहले हाथ उठाया, फिर धक्के दिए, सिर्फ बीच बचाव कराने गई थी। पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। आप वो ऑर्डिनेंस रिन्यू कर रहे हैं जो लैप्स हो गए हुए थे, जो एक्सपायर हो गए हुए थे। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। आप जो है 1,1200 या 1,100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो जो है विदड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। कौमी असेंबली फ्लोर पर ख्वाजा आसिफ की गरज, मिनी बजट पेश करने पर बरस पड़े, कहा पाकिस्तान को मत पीछे पाकिस्तान पर रहम करें। 22 करोड़ अवाम की आवाज उठा रहा हूं, आवाज बंद ना की जाए। ईस्ट इंडिया की हुकूमत आ चुकी है, पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी सरेंडर करना 71 के सरेंडर से ज्यादा खतरनाक है। सारी कौम शर्मसार हो रही है कि आज ऐवान में क्या हो रहा है। IMF के पास कर्जों के लिए मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। कहा गया कि हम मुल्क में दूध शहद की नदियां बहा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आपके खिलाफ फैसला सुना चुके, असेंबली पाकिस्तान के माशी सरेंडर करने के हवाले से याद रखी जाएगी। करना है। यहां पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। मोदी को, जो मुसलमानों के खून करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाया था। ये जो सब ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो है ना, इनको नहीं बुलाया था। बुलाया किसको? मोदी को। साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई हैं, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते सर। जो अपने मेंबर्स को कुर्सी पर खड़ा ना कर सके वो क्या हुकूमत गिराएंगे। वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा मोदी को घर बुलाने वाले कौमी सलामती की बातें करते अच्छे नहीं लगते। हम में और इनमें फर्क है। ये लोग 10 साल में 1 रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी ना करा सके। ऑपोजिशन सियासतदान खुद एक्सपायर्ड हो चुके हैं, क्या इनकी तकरीरें सुनना हम पर लाजिम है? दुनिया ने देखा कि जब हमारी सरहदी खिलाफ वर्जी हुई तो हमने उनका जहाज गिराया। दुनिया ने देखा कैसे हमने मुल्क की दिफा को महफूज बनाया, मगर इनका लीडर तो कहता था कि टांगे कांपती हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, ऑपोजिशन में जवाब सुनने का हौसला नहीं है। और ना इनको वो जो पार्लिमानी दानिश होती है वो इनके पास है। ये क्या कानून साजी करेंगे कि उठ के तोते की तरह पढ़ देते हैं, ना किसी को समझ आती है क्या है, ना उनको समझ। किसको लोग कहेंगे कि महंगाई कंट्रोल करो? हुकूमत को कहेंगे ना। हम भी हुकूमत को कहेंगे कि देखिए मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। ये आगे से क्या कहते हैं? ये आपकी वजह से। हुकूमत का कानून साजी का तरीक़ाकार नाकाबिले बर्दाश्त है।
पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ की ललकार, कहा असद उमर ने मिनी बजट पर बात करने की बजाय ऑपोजिशन पर तनकीद की। हुकूमती वुज़रा में तजुर्बा और पार्लिमानी दानिश का फुकदान है। वुज़रा को पता है कि अवाम इनके साथ नहीं। शाह महमूद कुरैशी अपने मुरीदों के पास तो जा सकते हैं, वोटर्स के पास नहीं जा सकते। इलेक्शन में अवाम आपको दिन में तारे दिखाएगी। स्पीकर गैर जानिबदार रहे। मौलाना असद महमूद ने स्पीकर के किरदार पर एतराज़ उठा दिया। बोले, आपकी क्या मजबूरी है कि ऐवान को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। इंपोर्टेड फूड आइटम्स, बेकरी अशिया, गाड़ियां, साइकिलें, मशीनरी, मोबाइल फोन महंगे होंगे। मिनी बजट में जीरो रेटेड इंडस्ट्री के 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज। 9.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 59 इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर दी गई जीएसटी छूट खत्म होगी। बेकरी आइटम्स और ब्रांडेड फूड पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज। पावर सेक्टर के लिए इंपोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट भी खत्म। इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स लगेगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफा। 1000 सीसी से जायद गाड़ियों पर एफईडी बढ़ेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन को फिर शिकस्त। कई ऑर्डिनेंस की तौसीक की करारदादें मंजूर। इलेक्शन तीसरी तरमीम के ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी। सरकारी जायदादों पर कायम तजावुजात के खात्मे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और टैक्स कवानीन समेत 8 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन की तौसी की करारदादें मंजूर। बरकी तवानाई पैदावार के हवाले से ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसी पर वोटिंग को अपोजिशन ने चैलेंज किया। स्पीकर ने वोटिंग कराई तो अपोजिशन के 3 अरकान मुखालफत में खड़े हुए। हुकूमत की जानिब से 145 वोट पड़े। नवीद कमर बोले, लगता है मुर्दे में जान डाली जा रही है। ऐवान में नई नई रिवायतें डालने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ बोले, जो ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो चुके हैं उनमें तौसी नहीं हो सकती। कौमी असम्बली के अहम इजलास में तमाम बड़े गैर हाजिर। वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक न हुए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी भी न आए। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की तनकीद, कहा फाइनेंस बिल के मौके पर शहबाज शरीफ और बिलावल लापता है। ऑपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी था। ये दलील से बात करने की बजाय तूफान बदतमीजी मचाते रहे। कानून साजी रोकने के दावेदार रफू चक्कर हो गए। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का टैक्स लगेगा। इससे कौन सी महंगाई आएगी? वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मालियाती तरमीम बिल से महंगाई बढ़ने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। 343 अरब के टैक्स छूट पर नजरसानी की गई। गैर मुल्की मछली और स्टेक खाने वालों पर टैक्स लगेगा। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने हैं। 17 अरब की टैक्स छूट में लग्जरी आइटम्स शामिल थी। IMF चाहता है सब पर सेल्स टैक्स लगाया जाए। ज़रिए अद्वियात और खादों पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। सिनेमा की आलात पर भी टैक्स नहीं लगाया। स्टेट बैंक में हुकूमतें मुदाखलत नहीं करती। स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर खजाना से सवालात की बौछार। मुस्लिम लीग काफ के अराकीन शरीक ही ना हुए। मिनी बजट पर अपने ही अराकीन भी बोल पड़े। सलीमुर रहमान ने कहा, वजारत खजाना ने अवाम को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। वजीर खजाना ने जवाब दिया, उम्मीद है आइंदा कुछ रोज में मसनूई इजाफे को कंट्रोल कर लेंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक बिल पर भी एतराजात। अराकीन ने कहा, IMF की शराइत पर पार्लियामेंट और अवाम को एतमाद में लेना जरूरी है। मिनी बजट से मजीद महंगाई बढ़ेगी। आप कहते हैं हर सेक्टर तरक्की कर रहा है, फिर नए टैक्सेस क्यों? वजीर आजम इमरान खान बोले, मेरी हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जिससे हमारी मुल्क की सालमियत मुतासिर हो। कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं। तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है? ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के शरीफ फैमिली पर लफ्ज़ी हमले, कहा असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, नौकरी की दरख्वास्त होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। कहा जाता है नवाज शरीफ आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुन रहे थे। जब तक समझौता नहीं हुआ
कौमी असम्बली इजलास से पहले वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दी गई। अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मिनी बजट से आवाम पर सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा, आम आदमी पर 17% GST नहीं लगेगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, स्टेट बैंक एक्ट के हवाले से अरकान के शकूक व शुबहात दूर कर दिए गए। इमरान खान 22 साल से नौकरी की दरखास्त देते रहे, फिर RTS का सहारा लिया। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का जवाब, कहा शहबाज शरीफ जब भी अवाम के पास गए सुर्खरू हुए। जो RTS के जरिए आए हैं उन्हें नौकरी जाने का खतरा रहता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने PTI के दौरे हुकूमत को बदतरीन करार दे दिया। कहा, इक्तसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती से जुड़ा होता है। PTI का दौरे हुकूमत मईशत को खराब करने और गवर्नेंस के लिहाज से बदतरीन रहा है। शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। इसके मुज़मिरात बराह रास्त कौमी सलामती पर हुए हैं। इदारों ने अपने नाम से सोसाइटीज़ बनाई हैं, इनके प्राइवेट बिजनेस हैं। इससे बड़ा मफाद का टकराव क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुलिस ऑर्डर पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, कैसे कब्जे होते हैं इन सब ऑफिशियल्स को पता है। SHO पटवारी मुलविस ना हो तो कब्जा हो ही नहीं सकता। वफाकी हुकूमत प्रोसिक्यूशन ब्रांच बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। कब्जा ग्रुप्स को रियासती इदारों की जानिब से प्रोटेक्शन हासिल है। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, KP हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया, दूसरा मरहला 27 मार्च को होगा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माना था कि बल्दियाती इंतखाबात मार्च में रमज़ान से पहले होंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबाई काबीना ने इंतखाबात का दूसरा मरहला मई में कराने को कहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि रमज़ान के बाद इलेक्शन होने से बहुत आगे चले जाएंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने बन्नू की तहसील कुकी में मेयर के इंतखाबात पर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का सर करने के लिए वज़ीर आला ने टीमें मैदान में उतार दी। पंजाब के वुज़रा को मुख्तलिफ डिवीजन में जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गईं। वुज़रा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पार्टी को मुतहर्रिक करने के साथ ज़रूरी अमूर देखेंगे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में गिरफ्तार DG KDA अदालत में पेश। अदालत ने एंटी करप्शन से रिमांड मांगने की वजह पूछी। कहा, मुलजिम ने क्या करप्शन की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दोनों मुलजिमों को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन पुलिस की DG KDA को हथकड़ी लगाने की दरख्वास्त। मुलजमान का हथकड़ियाँ लगवाने से साफ इनकार। DG KDA आसिफ मेमन ने तफ्तीशी ऑफिसर को कहा कि आपने मुझे गैर कानूनी गिरफ्तार किया। तारीख की सबसे बड़ी जो रिकवरियां हैं नैब के इन 4 सालों के दौरान हुई हैं। कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की। नैब आपका अपना इदारा है, नैब कोई मसला नहीं है, नैब मसाइल का हल है। और पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि नैब ने उन लोगों के खिलाफ भी केसेस रजिस्टर किए हैं माजी में जिनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता भी नहीं था। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब ने सिंध में गंदम खाने वाले चूहों को भी पकड़कर रकम वसूल की। नैब के पास रिकवरीज का रिकॉर्ड है। सखर में 20 अरब के गंदम के ज़खायर इधर उधर हो गए। पूछने पर कहा गया कि चूहों ने खाए। चूहों को नैब ने पकड़ा तो उनसे 20 अरब की रिकवरी हुई। वो 20 अरब सिंध हुकूमत को दे दिए। नैब पर तनकीद जरूर करें मगर सबूत के साथ। PTI का 2019 का आइन कल अदम करार, 2015 वाला आइन बहाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पार्टी आइन के मुसवदे की मंजूरी दे दी गई। आइनी नजरसानी कमेटी को आइन में मजीद बेहतरी का टास्क सौंप दिया गया। 2015 के आइन के मुताबिक 40 रुकनी कोर कमेटी कायम की जाएगी, 24 रुकनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कायम की जाएगी। पार्टी ओहदों की मुद्दत 2 साल होगी। कौमी सतह पर पार्टी का इलेक्शन कमीशन भी तश्कील दिया जाएगा।
कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 54वां कॉन्वोकेशन ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ मेहमान खुसूसी थे। ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की और आला कारकर्दगी पर मेडल्स अता किए। कामुकी में 7 साला मासूम को कत्ल करने वाला उसका अपना मामू निकला। मामू कैसर ने अपनी बीवी और सास के साथ मिलकर बच्चे को कत्ल किया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 7 साला बच्चे की बोरी बंद लाश खेतों से मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घरेलू झगड़े पर बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एडवेंचर के लिए टिकटॉकर्स के हाथों शहरी का कत्ल। कराची के इलाके मलीर सिटी में चंद रोज पहले शहरी को कत्ल करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP मलीर ने बताया मुल्जिमान की उम्र 14 और 15 बरस के दरमियान है। दोनों टिकटॉकर्स हैं। इब्तदाई बयान में एतराफ किया एडवेंचर के लिए फायरिंग की। 30 साल से जायद उम्र अफराद कोरोना बूस्टर लगाने के अहल करार। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन की गाइडलाइंस जारी कर दी। पहली वैक्सीन मुकम्मल होने के 6 माह बाद बूस्टर लगवाया जा सकता है। कोविड से सेहतयाब होने वाले 28 दिन बाद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर पहले से लगाई गई वैक्सीन का हो सकता है या दस्तयाबी पर मुनहसिर होगा। कोरोना से एक दिन में मजीद 3 अमवात, 482 नए मरीज रिपोर्ट। हुकूमत ने 3 साल में कितने कर्जे लिए, तफसीलात सामने आ गए। वजारत खजाना का तहरीरी जवाब असेंबली में जमा। बताया गुज़श्ता 3 साल में हुकूमत ने 37 अरब 85 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए। 1 अरब डॉलर ग्रांट्स की सूरत में मिले। 29 अरब 81 करोड़ डॉलर कर्जों और सूद की मद में वापस किए। साबिक दौरे हुकूमत में 5 साल के दौरान 49 अरब 76 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए गए। अमरीकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टन की दोस्त गैस्लेन मैक्सवेल पर कम उम्र लड़कियों की जिनसी मकासद के लिए स्मगलिंग का इल्जाम साबित। अदालत की जानिब से मुजरिम करार। 60 साला मैक्सवेल पर 6 में से 5 इल्जामात साबित हो गए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने ट्विटर पर तालिबान की जानिब से आलाते मौसीकी तोड़ने की वीडियो शेयर कर दी। ज़ियाउद्दीन ने ट्वीट के साथ इकबाल का शेर भी लिखा। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रैली का पाकिस्तान में सफर मुकम्मल। आखिरी मरहले में बैटन कराची के कदीम और खेलों के हवाले से मारूफ इलाके लियारी के किकरी ग्राउंड पहुंची। बैटन को रिवायती घोड़ों की बग्घी के काफिले में स्टेडियम लाया गया। पुरवकार रंगारंग तकरीब में बैटन का शानदार इस्तकबाल किया गया। मारूफ खिलाड़ियों, ओलंपियंस और तलबा की शिरकत। बैटन ने लियारी की मारूफ गधा गाड़ी का भी सफर किया। साल 2021 साइंस, टेक्नोलॉजी और खलाई तहकीक के नाम रहा। SpaceX का रॉकेट 4 बार नाकामी के बाद बिलाखिर 5वीं बार ज़मीन पर उतरने में कामयाब रहा। तारीख में पहली बार आम शहरियों ने भी खला की सैर की। और बॉलीवुड के भाईजान का हर अंदाज ही निराला। सलमान खान की अपने फार्म हाउस के बाहर रिक्शा चलाने की वीडियो वायरल। मदाह सुपरस्टार को देखकर दंग रह गए।